बढ़ रहा है और लगातार लोगों का उत्साह भी यहां पर देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में लोग उत्साह से लबरेज हैं। क्या आपने बहुत लोगों से बातचीत की होगी, क्या उनका कहना है? हर एक की जुबान पे सिर्फ एक ही नाम है, मोदी मोदी और सिर्फ मोदी। उनका कहना यह है कि मोदी हैं जो सब प्रत्येक वर्ग के बारे में सोचते हैं, मोदी हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, मोदी हैं जिन्होंने गरीब अमीर का भेदभाव मिटाते हुए सभी को एक समान मानते हुए सभी के लिए काम किया। और शायद ही ऐसा कोई वर्ग हो जिसके लिए उन्होंने काम नहीं किया। यही कारण भी है कि उनकी लोकप्रियता न सिर्फ भारत बल्कि भारत से भी बाहर है। और आज की अगर मैं बात करूं तो जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ कालकागड़ी चौक पर, यहाँ छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। एक जमाना हुआ करता था, रुकम आपको भी याद होगा कि छोटे बच्चों को अपने प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं पता हुआ करता था, लेकिन आज छोटे से छोटे बच्चे से जो पढ़ता है आप उससे पूछेंगे तो बड़े प्यार से जवाब देता है मोदी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। रचना हमारी संवाददाता हमारे साथ है। रचना, हम लगातार आपकी रिपोर्ट्स भी दर्शकों को दिखा रहे थे, बताइए किस तरीके का माहौल वहां पर आप देख रही हैं और कितना उत्साह है? रचना, आवाज आ रही है आपको? रचना से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये यहां पर बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हमारे साथ अमित राणा लगातार बने हुए हैं। अमित, अब कहां पर ये काफिला पहुंचा है रोड शो का? प्रधानमंत्री के काफिले ने अभी गल्लूगढ़ इलाके को पार किया है। अब एक मार्केट पड़ती है एक्सेस मार्केट के पास इनका काफिला पहुंच चुका है। और यहाँ से कुछ ही दूरी बाद जैसे आपको पहले बताया कालकागड़ी भी पहुंचने वाला होगा, जल्दी से पहुंचने का भी। लेकिन अभी जो इनका काफिले की लोकेशन है वो बिल्कुल एक्सेस मार्केट इस रास्ते में पड़ती है, वहीं की है। आपको बताना चाहूंगा जो ये इलाका है ये पूरा यहाँ शोरूम है, बड़े बड़े उद्योगपति के यहाँ दुकानें हैं। इसी रास्ते से आगे ये कहा जाता है गाजियाबाद का यूनियन क्लास प्लेस, क्योंकि यहाँ पर तमाम दुकानें हैं। रामनगर मार्केट यहाँ है जिसे महिलाओं की मार्केट कहा जाता है, क्रॉकरी की मार्केट यहाँ पर है, यहाँ बड़े बड़े शोरूम्स हैं। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर हैं। तो अभी जो उनकी लोकेशन है वो बिल्कुल एक्सप्रेस मार्केट के ठीक सामने की लोकेशन उनकी है। और उनका काफिला धीरे धीरे लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहा है। और आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों की थाप यहाँ सुनाई दे रही होगी आपको। जो लोग हैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को बेकरार हैं, एक के ऊपर एक चढ़ने को तैयार हैं कि बस कैसे ही उनके प्रधानमंत्री की एक झलक उनको दिख जाए, और उन्हें हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, फूल बरसाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें तो जाहिर तौर पर 2 किलोमीटर का ही रोड शो आप बता रहे हैं, लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त इस रोड शो में वहां पर लगेगा। और जो इलाके आप बता रहे हैं वहां से रोड शो आगे की तरफ लगातार बढ़ रहा है। रचना बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। रचना, बताइए किस तरीके का माहौल आप प्रधानमंत्री के रोड शो में देख रही हैं और कितना उत्साह है वहां पर लोगों में? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गाजियाबाद के जो उम्मीदवार है अतुल गार्ग उनके लिए रोड शो कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रोड शो उनका शुरू हो गया है, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। और तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से लोगों का जो हुजूम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है। सड़क के चारों तरफ दोनों तरफ जो बैरिकेडिंग्स लगाई गई है उसके अगर उधर आप एक तस्वीरों में देखें तो भारी मात्रा में लोग दूर दूर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं। और जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है, रोड शो आगे की तरफ बढ़ रहा है, कहीं फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है तो कहीं हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं नाच गाकर अपनी खुशियां मना रही हैं। तो बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। जहां पहले बच्चों को पता भी नहीं होता था कि प्रधानमंत्री का क्या नाम है, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, क्योंकि ये बदलता भारत है, ये न्यू इंडिया है। और प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए आप देखें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो काफिला है, रोड शो है, वो आगे की तरफ बढ़ चुका है। और उसके बाद भी यहाँ पर संख्या जो है लोगों की
थी वो अब आगे बढ़ रही है। पीछे पीछे जैसे जैसे रोड शो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग भी उस रोड शो की तरफ ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री को देखने के लिए दोपहर 12 बजे से ही लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया था और इतनी ज्यादा भीड़ है कि लोगों को ना धूप ना गर्मी किसी का एहसास नहीं है, सिर्फ इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो वो इंतजार कहीं ना कहीं अब खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है और प्रचंड जो प्रचार है वो उसका एक रूप यहाँ देखने के लिए मिला है। क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है और 400 पार के नारे को लेकर ही यहाँ पर लगातार प्रधानमंत्री जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो यहाँ नजारा आप देखें तो भीड़ आपको लंबी दिखाई देगी, जिधर तक आप नजर दौड़ाएंगे वहाँ आपको जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। तो ये ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का प्यार है कि 12 बजे से वो धूप में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि कब उनके प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे और प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। तो योगी मोदी के नाम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और उत्साह का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। तो बिल्कुल माहौल यहाँ पर आप देखिए, लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और अमित राणा भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर आप देखिए जनता में साफ नजर आ रहा है और कई सारी चीजें हैं जिस पर गौर किया जा सकता है। जिस जीप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं उसे भगवा रंग से रंगा हुआ है और लोगों के उत्साह की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे लगाए भी कई लोग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हर व्यक्ति यही चाह रहा है कि उनके कैसे ही एक झलक उनकी पाले, कैसे ही उनको एक बार अपने तरफ से हाथ हिलाकर उन्हें वेट कर दे। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, जहां तक आपकी तस्वीरें नजर जाएगी वहां तक लंबा गुब्बारा लोगों को दिखाई दे रहा है। कहते हैं बदलता हुआ भारत, हर एक व्यक्ति के हाथ में यहाँ हाथ में दे सकते हैं मोबाइल है, हर व्यक्ति चाह रहा है कि वो इस पल को कैद कर ले, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कैसे ही अपने कैमरे में कैद कर ले, जो कि ऐतिहासिक पल बनना जा रहा है। आप देख सकते हैं काफिला हमसे कुछ ही दूरी पर है और यहाँ पर एसपीडी उनकी आ गई हुई है और ये तमाम यहाँ लोग हैं, एसपीडी के लोग हैं, ये लोगों को पीछे करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो देखिए आप यहाँ फूलों की बरसात भी यहाँ से की जा रही है, लगातार की जा रही है, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि मेरे प्रिय प्रधानमंत्री मेरे नरेंद्र मोदी कैसे ही एक बार मेरे नजरों से नजर मिला ले, कैसे ही मैं उन्हें एक बार हाथ वेव कर दूं, कैसे ही मैं उन्हें अपनी एक बार कैमरे में कैद कर लूं। तस्वीरें आपके सामने है, देख सकते हैं जैसे कि कमांडो के आगे आगे चल रहे हैं। इसके अलावा जो उनका काफिला है वो काफिला भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोगों की भीड़ जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक भीड़ नजर आएगी, क्योंकि बीच वाली जो रोड है ये कहकर खाली क्यों है, वो की सुरक्षा के लिहाज से इस रोड पर सिवाय एसपीडी के अधिकारियों के और जो भाजपा के मंत्री हैं उनके अलावा और कहीं नहीं पहुंच रहा है। तो इसी रोड पर चल रहे हैं और आप देख सकते हैं खड़े हुए हैं यहाँ पर। बिल्कुल, जहां तक नजर जा रही है दूर दूर तक आप देखिए लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। रचना हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। रचना, इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि काफी घंटे पहलों से ही लोग वहां पर पहुंच गए थे और काफी समय से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां से गुजरने का, एक एक झलक पाने के लिए। आप देखिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप दिखाइए, आपके आसपास कैसी तस्वीरें हैं और साथ ही ये भी बताइएगा कि जीप पर और कौन कौन मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम देख पा रहे हैं और साथ ही जो कैंडिडेट बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से वो भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपको सड़क की तस्वीर दिखाऊंगी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे, क्योंकि उनका काफिला यहाँ से बढ़ चुका है और आप अगर सड़क को देखें तो फूलों से पूरी तरीके से सजी हुई नजर आ रही है। और क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए दोपहर से ही जो हमारे जो लोग थे यहाँ के, यानी कि जो स्थानीय लोग थे वो पहुंच चुके थे और आप भीड़ देखें तो यहाँ पर लगातार लोगों की भीड़ अभी भी खड़ी हुई है कि शायद एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा फिर से उनको नजर आ जाए। तो यहाँ पर भीड़ को देखकर आप देख सकते हैं, पीछे भी मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी, अपने कैमरामैन से कहूंगी कि पैन करके दिखाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे वाले जो मुखौटे होते हैं वो भी बच्चों ने यहाँ पर लगाकर रखे हैं। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पाए या नहीं देख पाए। आप यहाँ पर आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा आपने? देखा। कब से आए हुए थे?
हमें 2-2.5 घंटा हो गया। अच्छा, तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। आपने देखा? 2-3 घंटे से खड़े। तो अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा, तभी तो खड़े धूप में यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। आप बताएं। मुझे तो बहुत दिल से खुशी हुई है मोदी जी को देख के, बहुत ही अच्छा लगा। आप बताइए, आपने देखा? मोदी जी को देख के बड़ी खुशी हुई और गाजियाबाद के लोग जोश में अब की बार सारे रिकॉर्ड पार कर देंगे। जय श्री राम। सारे रिकॉर्ड पार कर देंगे। कुछ लोग बैरिकेडिंग के इधर भी खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप भी बहुत समय से खड़ी हुई हैं। हम मोदी जी के इंतजार में खड़े हुए हैं, 2 घंटे हो गए, राजनगर से आए हैं और आपकी बार 400 पार ही होगा। ये मोदी जी का वादा। आपने देखा मोदी जी को? हाँ देखा है, योगी जी मोदी जी को बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है, बिल्कुल। हमारे तो मन में और दिल में। ये आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा सा जो है हमारे मोदी जी आए हैं, हमारे शहर में आए हैं, हमारे दिल में बसने आए हैं। हर बार मोदी सरकार। जय श्री राम। मोदी जी के जो भी कार्य हैं वो सराहनीय कार्य। आपने देखा तो कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। मोदी जी भी थे, योगी जी भी थे, अतुल गर्ग भी दीजिए थे। बार गाजियाबाद में कोई प्रधानमंत्री आया है, ऐसे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। तो अच्छा प्राउड फील हो रहा है? प्राउड फील हो रहा है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। उनके जाने के बाद भी हम यहाँ खड़े हैं, हम बाहर जाने के बाद आप भी आए? आप कुछ कहना? हाँ, मोदी जी के आए। यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, और भी कुछ लोग कहना चाहते हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। आप बताइए, आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? बिल्कुल, हमने पीएम को देखा और इस बार सबसे ज्यादा सीट आएंगी अब के। जैसे मोदी जी कहते हैं, अब की बार 400 बार। बिल्कुल। विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा क्या इस बार? जी, विपक्ष में कुछ नहीं विपक्ष चोरों का, भ्रष्टाचारियों का अड्डा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो केवल अपने आप को बचा। आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ? अच्छा लगा आपको? देखा? मैडम जी, एक मैसेज देना, मोदी जी बच्चों की जो स्कूल के में जो फीसें चल रही हैं उसको थोड़ा कम। तो यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए दोपहर से ही पहुंचे हुए थे और उनका कहना है कि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब वो इंतजार खत्म हो गया है। और गाजियाबाद के लोगों का कहना है कि वो बेहद ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रोड शो के लिए पहुंचे हैं। और जिस तरीके से लगातार लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, ये यहाँ के लोगों का कहना है। उनका कहना है कि जो मोदी सरकार ने नारा दिया है 400 पार, वो इस बार पूरा होने वाला है और तीसरी बार फिर से एक बार मोदी सरकार को लोग देखना चाहते हैं और इसीलिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो यही तस्वीरें हैं गाजियाबाद की, जो लोग यहाँ पर सुबह से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, और साथ ही साथ उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ से जो बीजेपी के उम्मीदवार है अतुल गर्ग, वो भी यहाँ पर नजर आ रहे थे। तो ये तस्वीरें साफ बोल रही है कि किस तरीके से लोगों का जो प्यार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति यहाँ पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें साफ बोल रही हैं। बिल्कुल रचना, तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही है। अब ये 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, जिस जीप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं और साथ में उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मौजूदा सांसद जनरल वीके सिंह भी हैं, और साथ ही भाजपा उम्मीदवार अतुल गर्ग को भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, महिलाओं में खासा उत्साह है, बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई हैं और जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं वहां पर फूलों की बरसात करके लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, और साथ ही एक एक झलक पाने के लिए लोग काफी ज्यादा उत्साहित भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उतना ही देखिए एक्साइटेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। रचना हमारे साथ में जुड़ी हुई है। रचना, आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कहां तक पहुंच गई है और आगे कौन कौन से रूट से होकर गुजरेगी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो मालीवाड़ा चौक से शुरू हुआ था और यहाँ से वो रोड शो अब आगे की तरफ बढ़ गया है। और जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आगे बढ़ता जा रहा है, आपको बता दें कि गांधी रोड पर जाकर ये रोड शो खत्म होगा और करीबन 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनता का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपना हाथ हिलाकर जनता के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं, तो वही लोगों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
एक नजर ही देखने के लिए लोगों का ये हुजूम जो है यहाँ पर लंबे समय से खड़ा हुआ है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो दुधेश्वर रोड की तरफ बढ़ चुका है, क्योंकि गांधी चौक पर ये पूरा जो रोड शो है खत्म होगा। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रचना, आपके आसपास में कई लोगों को देख पा रही हूँ, शायद वो लोग भी कुछ कहना चाहते हैं, तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिएगा, खास करके अगर महिलाएं आपके आसपास हो तो उनका भी रिएक्शन लीजिएगा। बिल्कुल, महिलाओं की बात अगर आपने की है तो मेरे साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे महिला, बुजुर्ग, बच्चे सभी हैं और महिला भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए भी बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, आप उसे किस तरीके से देखती हैं? फैसले तो सही लिए हैं। मैं गिनवाऊं तो यहाँ पे पूरा टाइम ही ओवर हो जाएगा। काम कराई तो गई भी है। मैं उनके प्रोग्राम में पहले भी जा चुकी हूँ। आप बताइए, आप महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री ने बहुत सारे काम किए हैं, उनके फैसलों को कैसे देखती हैं? और आज प्रधानमंत्री गाजियाबाद में रोड शो कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पहली बात ये है कि क्योंकि मोदी जी गाजियाबाद में रोड शो कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। दूसरी बात आपने पूछी महिलाओं के लिए, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आज जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद से जो महिलाओं के लिए काम हुए वो अतुलनीय है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। क्योंकि अतुलनीय, अकल्पनीय, अविश्वसनीय है। आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं इस बात का समर्थन दूंगी और एक बात पूरा कहेंगे कि गाजियाबाद एक बार ऐतिहासिक जीत दिखाएगी। ऐतिहासिक जीत दिखाएगी। तो आप लोग कब से इंतजार कर रहे थे यहाँ पर? हम लोग तो 2 बजे से आ गए थे, इंतजार कर रहे थे। तो अब जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं, रोड शो भी अब काफी आगे बढ़ चुका है, कैसा लग रहा है? इंतजार खत्म? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इस क्षेत्र की पार्षद हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मेरे क्षेत्र में आए। तो क्षेत्र की पार्षद है, वो भी अपने आप को सौभाग्यवान मान रही है कि उनके क्षेत्र में प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं। और महिलाओं को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रिपल तलाक और इन चीजों को लेकर फैसले लिए, उनको आप कैसे देखते हैं? कि विपक्ष तो कई तरीके की बातें करता है। विपक्ष को कुछ न कुछ तो मुद्दा चाहिए, क्योंकि उनके पास अपने तो कोई मुद्दे है नहीं। उनको किसी भी तरह का देश का विकास, देश के उत्थान की बात उनके पास है नहीं। और मोदी जी ने जो किया, चाहे आप 3 तलाक की बात कर लीजिए या फिर आप उज्ज्वला योजना की ले लीजिए, चाहे आप महिलाओं की सुरक्षा की बात कर लीजिए या धारा 370 की बात कर लीजिए, मंदिर की बात कर लीजिए, आप कहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की तुलना करेंगे? उनके पास तो कुछ है ही नहीं। ये तो हमारा बराबर कोई नहीं है, मोदी जी के बराबर कोई नहीं। कई बार सुनाई देता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, विपक्ष की तरफ से इस तरीके की बातें आती हैं। आज जितना हम सुरक्षित महसूस करते हैं, इतना हमने